Because if you see, the entire teaching of Advaita has been poured in this. It's just small work, condensed form. But it is as if the Acharya is sharing his life journey with us. That was one thing. Another thing, like one of my friends shared it with me. Some people call this Advait Chalisa. That's also like just one of the interesting. Advait Chalisa is the 40 steps. So they say that maybe Tulsidas Ji Maharaj has got the inspiration for writing Hanuman Chalisa from here. So that's all 2 points which I found interesting, and I just shared it with Arvind. So the main thing was that this is probably the last Uddesha of Bhagwan Shankaracharya, and that underlines its importance. That's it from Narayan. Narayan, thank you, Rahulji. So, with this background, it is the last word of Shankaracharya ji, Bhagwan Shankaracharya to us. It is perhaps his will that we start with this text, the highest truth. So, yesterday we were at Papogha Paridhuyata. So, wash away the sins from your bosom. So, what is it that could you spend some time reflecting on it, Anilji, Sunilji? I was trying to read that text which you have sent earlier, but you have quoted from Gita somewhere. So are we supposed to read Gita first, the referred things? No, or we have to read only that text? That text you read, that is a supporting base document, but I was giving supplementary support to the argument how the sins are to be washed away. So, because the text only says wash away the sins. So how are they to be washed away? So if you can get support from that document and that satisfies you, well and good. Otherwise, I was giving you some supplementary information. Okay. Yeah. So I read those 2 shlokas. Chapter 3, verses 12 and 13. Yeah. तो उसमें जो भगवान ने कहा है और गुरुदेव ने इंटरप्रेट किया है कि जो हमें फल मिलते हैं जीवन में वो कई देवों के आशीर्वाद से मिलते हैं, उनकी प्रोडक्टिव पावर से मिलते हैं. जी हाँ. जैसे वाणी है हमारी तो उसका भी देव है. सो ऑल दिस साउंड के जो और डिफरेंट फोर्सेस के देव हैं. तो हमें जो मिल रहा है वो हमें बांटना चाहिए. और सिर्फ अगर हम सब कुछ अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो चीजों को ले लेता है और बांटता नहीं है, ही इज अ थीफ, और वो सिन है. जी हाँ. और इसी तरीके से फिर वो कहते हैं कि जो यज्ञ भाव से सबकी, और कई बार कोई यज्ञ होता है अलग अलग लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें अगर जो फल आया वो सबको बांटने के बाद यदि आप लेते हैं तो उससे जो है रेमिनेंट्स ऑफ द सैक्रिफाइस, वो अगर आप लेते हैं और आप सबको बांटते हैं तो वो जो है दैट इज वी कैन से द कर्म, या वो पापों को काटेगा, सिन को काटेगा. जी हाँ. जी हाँ. जी. तो इसका जो मुझे बिल्कुल आपने सारी चीज़ें बहुत बढ़िया कही. मुझे जो इसमें निकला है जिसकी वजह से मैंने रेफ़र करा कि सम इन सब्सटेंस गीता इज़ पॉइंटिंग आउट दैट इफ़ यू लीड अ सेल्फिश लाइफ देन यू आर इनकरिंग सिन. जो एक बहुत मोटे स्तर पे मैं इसको कहूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं भाई आप शेयरिंग करो तो शेयरिंग में सेल्फलेसनेस है, और अगर आप वो नहीं दिखाते हैं तो आप यू लीडिंग अ सेल्फिश लाइफ. और इसके पहले हम ये बात कर चुके थे कल प्योरिटी और इम्प्योरिटी की. तो उसमें इम्प्योरिटी हमने ये डिस्कस करा था, इट कम्स फ्रॉम मी एंड माइन, ममत्व से, ममता से,
इनसे जो है इम्प्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है। तो जितना भी अब ये हमारे स्टेप्स चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि हम उससे बाहर निकलें। अल्टीमेटली जो वेदांत का मान्यता है, वेदांत जो बताता है वो ये है कि हम सब चैतन्य स्वरूप ही हैं, ठीक है ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त। लेकिन अज्ञानतावश ये क्लाउड हो गया है। और ये क्लाउड कैसे हुआ है? क्योंकि हमने अपना तादात्म्य जो है ऑब्जेक्ट से मैं और मेरा करके जोड़ लिया है। तो एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग इज दिस माइनस। तो अब इससे आप कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भाई आप जो है जो का स्टेप्स बताई गई वेद, जो भी कोई आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी उसने साधना बताया उसको आप पूर्णता से करिए। और वेदास जो हैं, जैसे गीता है अपना, वो स्वधर्म के ऊपर पूरी तरह से उसका मैसेज निकल के आता है कि आपको स्वधर्म ही करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और आप अगर पूरी तरह से अपने स्वधर्म में निष्ठावान हैं तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या है कि आप उपरमा भी आती है आप में, विच इज़ व्हाट आई कोटेड येस्टरडे फ्रॉम तत्वबोध। उसकी डेफिनेशन ही ये है, अपने स्वधर्म में निष्ठा रखना। और उपरमा क्या है? जहाँ आपका लाइक्स और डिसलाइक्स का अभाव हो जाए। तो जब आपने लाइक्स और डिसलाइक्स ही नहीं रहे तो फिर आपका अहमता ममता कहाँ आएगी? एम आई लॉजिकली आर्ग्यूइंग? बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो जो मैंने पहली हमारी जब सेशन हुआ था उसमें मैंने ये कहा था कि वेदांत इज़ वेरी लॉजिकल। तो ये मैं आपको लॉजिक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, और इसमें अगर आपको कोई तर्क संगत ना लगे कोई चीज़ तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर रेज करिए। वेदांत डजंट से कि आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए, बट हैविंग एक्सेप्टेड देन मेक इट योर ओन। सो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई आप तल्लीनता से काम करिए। फिर हैविंग गॉट इनटू दैट आप उसे एक्ट ऑफ वर्शिप करके भगवान को अर्पित करिए। तो अभी तक तो भगवान का कंसेप्ट आया नहीं, कर्म का आया कि आप जो पूरी निष्ठा से कर्म करो। अब वो भगवान का कंसेप्ट आया कि उनको आप अर्पित करो। तो देखिए कैसे ग्रेजुअली आपको उठा रहे हैं हाथ पकड़ के। अगर आप इसके ट्रेंड फॉलो करें और फिर उसके बाद काम्य मति त्यज्यताम, ये इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है संस्कृत फॉर्मेशन। काम्य जो है वो संस्कृत में जो रूप होते हैं आपको याद होगा, देव देवो देवा। काम्य इज द 7th विभक्ति विच सेज इन, ये काम में। काम में क्या है? मति, आपका दिमाग। जो आपका दिमाग, मन, माइंड काम में है, डिज़ायर में है, उस मन को त्यज दो। तो मति त्यज्यताम, दैट इज द 6th विभक्ति of that mind. That mind you which is in desire, you give that up. अब इसके बड़े ब्यूटीफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये बात उपदेश सार में You're back, Anand ji. You're back. Hello? It's all fine. Can you It's all hear me? fine now. Yeah. I was getting the message my connection is lost. सो उपदेश सार में बड़ा सुंदर इसमें लिखा है। आई विल ट्राई एंड रीड इट आउट। नष्ट मानसः कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः, which means for a yogi whose man has been destroyed, उसका काम क्या रह गया? फिर कोई काम नहीं रहा, वो अपने स्वरूप में स्थित है। सो वेरी सिंपल थिंग,
काम में मति त्यज्यताम में कितना डीप मीनिंग भगवान ने रखा हुआ है, इसका मतलब मैं जितना सोचता हूँ या जितना पढ़ता हूँ आनंद आता है। अगर आपने उस मन को जो कामना ग्रस्त है उसको आपने ड्रॉप कर दिया तो ये एक स्टेट होती है जो टेक्निकली मनोनाशक ही है। एक मेरा डाउट है, जब जी हाँ। आपने शुरू में कह दिया कि काम ही हम जब तल्लीनता से कर रहे हैं, जी हाँ, तो उसके अगले स्टेप की जरूरत ही क्या है? आप काम में तल्लीन हो, दैट इटसेल्फ इज एंड। फिर भगवान को ऑफर करने की स्टेज क्या कर्म योग से अपन फिर भक्ति योग में जा रहे हैं? समर्पण, मतलब ओके। समर्पण की स्टेज क्या है? अगर आप काम में तल्लीन हो और उसी में प्योरिटी आ गई और उसके अलावा आपको और कुछ आ ही नहीं रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज नॉट एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ तल्लीनता। देखिए ऐसा है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कक्षा में सभी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये वेदांत इतना होलिस्टिक है, आप केवल एक वर्ड को पकड़ लीजिए, केवल एक वर्ड को। फॉर इंस्टेंस सत्य को पकड़ लीजिए, अपनी लाइफ में आप सत्य के अलावा कुछ और मत पकड़िए। फिर आपको ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना कर्म की ज़रूरत है, ना भक्ति की ज़रूरत है, आप पहुंच गए। क्योंकि आप कहाँ जाना चाह रहे हो? आप सत्य में जाना चाह रहे हो ना। तो जब अगर आपको अच्छा इतने सारे वेदास क्यों वो उपनिषद क्यों लिखे हुए हैं, इतने हमारे ग्रंथ क्यों लिखे हुए हैं? अगर आप बैठ के किसी से भी सुनेंगे बात तो एक ही कह रहे हैं। वही मेरे को भी यही लगता है, जैसे हाँ। अष्टावक्र में भी हर श्लोक से मतलब तो वही निकल के आ रहा है। हाँ, सब वही निकल के है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सुनने में पढ़ने में बहुत विश्वास रखते हैं, उतारने में नहीं रखते। और दूसरी क्या है, हम हर एक अलग कक्षा के हैं, पता नहीं कौन सा वर्ड किसको कहाँ किस तरह से लग जाए, पहुँचेगा वहीं। आप स्वधर्म में निष्ठावान होकर काम कर रहे हैं, आप भी वहीं पहुँचेंगे। कोई हर एक कर्म को प्रभु को अर्पित करके वो भी वहीं पहुँचेगा। बात यह है कि इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। करेक्ट, और इसमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है। ठीक है, तो किसको किस तरह से बात समझ आ जाए वो पहुंचना वही है। ठीक है, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रभु ने कोई वो नहीं डाला है कि भाई दो पाथ रख दिए हैं, और रख भी दिए हों तो कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, योग हो, सबों का उद्देश्य वही है। ठीक है ना। तो आई वॉज मार्वलिंग एट काम में मतिस त्यज्यताम। आप उस मन को जो कामग्रस्त है उसको त्याग दो, तो आपको एक मनोनाशय की स्थिति है, जो एक्चुअली समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इस छोटे से पद से, काम में मति त्यज्यताम से, वो वहाँ बैठा दिया जो अगर मैं आपको कहूँ आप मनोनाशय करो, आप मुझे कहेंगे भाग जा, मेरा मन ही मारने आ गया। आप सोचिए इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी कह के देख लीजिए, यू डिस्ट्रॉय योर माइंड, वो आपको कहेगा यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये कौन सा माइंड डिस्ट्रॉय करना है? जो वासना डिज़ायर रिडन है, जो उसके अंदर घुसा हुआ है। और कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए, वो फिर उसके लिए रास्ता खुल जाता है अपने स्वरूप में बैठने का। जो पहले दिन भी हमने बात करी थी, प्योरिटी और ज्ञान। आप प्योर होंगे तो ज्ञान ऐसे ही उतर आएगा, मनोनाशय होगा तो ज्ञान अपने आप उतर आएगा। देन वी हैव कम टू पापोघ परिधूयताम। अब आपने ये सब करके ये तो इंश्योर कर लिया कि शायद आपका कोई नेगेटिविटी आपने अब नहीं रखी, लेकिन जो पिछले आपके हैं करे हुए, उनका तो असर आपको झेलना ही पड़ेगा। तो वो जो आपके पाप अंदर पड़े हुए हैं, उनको भी कैसे उनका वो करा जाए। एक तो ऐड ना करो बाय इंश्योरिंग कि आप कोई सेल्फिश एक्ट करो ही ना। और दूसरा इसका जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो गीता में इसको आसक्ति के नाम से कहा गया है। अगर आप अनासक्त हों तो आप पाप से फिर बच जाते हैं।
और 15वें चैप्टर में प्रभु ने ये भी कहा है 3rd वर्ष में कि आप इस शस्त्र से, कौन से शस्त्र से? अनासक्ति के, असंगता के शस्त्र से अपने सारे बंधन काट दो। बंधन तो पाप के ही हैं, ठीक है जी। तो इससे जो पापोग है परिधुयताम, वॉश अवे ऑल योर सिंस, इसका संकेत मुझको ऐसे लगता है, एक तो आप सेल्फलेसली ऑपरेट करें और दूसरा असंगता से करें। एनी टिप्पणी अनिल जी, सुनील जी, हरजीत जी, राहुल जी? एकदम सही लगा। ओके, सो अभी आप इसको, जब आप ये हो जाए उसके बाद आप काइंडली पुट योर थॉट्स इन ऑर्डर कि प्रभु ने हमको किस तरह से हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाया है। क्या हम चल रहे हैं साथ साथ में उनके कि नहीं? और अगर नहीं चल रहे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हम इस तरह से चल पाएं। अब आगे और बढ़िया वो कहते हैं, भव सुखे दोषो अनुसंधीयता। इसमें कैसा है? भव के सुख, इस संसार के जो सुख हैं वो किस में है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। उनमें आप उनके संगत में, उनकी उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो आपकी संगति है, वैसे तो संगति इसलिए आपको अच्छा लगता है, सुख मिलता है आपको, लेकिन उसमें दोष देखो। अब दोष हम के लिए मैंने आपको, आई ड्रॉ अटेंशन, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं फॉर योर लेटर रेफरेंसेस। गीता के चैप्टर 2 ऑफ वर्स 62 एंड 63। सुनील जी, आप कह रहे थे हम गीता पढ़ें या वो टेक्स्ट पढ़ें? मैं गीता इसलिए दे रहा हूँ कि गीता जो है वो हमारे लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट है। वो कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, मोक्ष ग्रंथ भी है, सब है। और हम सबों को किसी ना किसी प्रकार से कभी ना कभी उसके साथ जुड़े हुए हैं हम। बिल्कुल। और मुझे वो हमने तो शायद किसी ने ये साधना पंचकम नहीं पढ़ा होगा, बट गीता कहीं ना कहीं जरूर हमारे लाइफ में आई होगी। तो चैप्टर 2 वर्स 62 एंड 63 इज द लैडर ऑफ फॉल। क्या कहता है वो? कि भाई अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और उसके चिंता आपने शुरू करी तो उससे आपकी कामना जागृत हो जाएगी, और अगर कामना जागृत हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा कि आपके पाने की इच्छा होगी। कामना का मतलब ही वो है। अब वो इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध आएगा। और अक्सर आपने देखा होगा जब आपको क्रोध आता है आपकी थिंकिंग गड़बड़ आ जाती है। आप उसको, उन्होंने कहा है स्मृति विभ्रमः, योर मेमोरी गोज फॉर अ टॉस, एंड व्हेन मेमोरी गोज फॉर अ टॉस तो फिर बुद्धि नाशा, योर माइंड ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड, एंड वंस दैट हैपन्स तो आदमी गोज इनटू विनश्यति। दिस इज द लैडर ऑफ फॉल इन चैप्टर 2 वर्सेस 62 एंड 63, 2 वर्सेस में। और ये जो कह रहे हैं भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, भव इस संसार के जो सुख एपरेंटली लगते हैं उसमें आप देखो कि आप दोष देखो। दोष क्या है? कि उसके अंदर आपका फॉल छुपा हुआ है। बिल्कुल सही। और ये बात इन 2 वर्सेस में नहीं आई, कहीं और आई है गीता में, कि अगर आपकी वो कामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपका लोभ बढ़ जाता है। तो या तो क्रोध होता है कामना ना पूरी होने पे, और या फिर कामना पूरी होने पे लोभ होता है। तो आइदर वे, जैसी आपने किसी सुख की इच्छा रखी किसी ऑब्जेक्ट से, तो ये आइदर वे यू आर ट्रैप्ड। बिल्कुल सही। तो ये दोष जो है भगवान शंकराचार्य आपको दिखा रहे हैं। आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दिस कर्म,
फिर वो क्या कहते हैं, अब वो वेदा क्या है कि आपको साध्य और साधन दोनों बताएं। तो ये तो सारे साधन थे, रोज वेदास पढ़ो और ये फिर कर्म ऐसे करो। अब वो कहते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम, और आप जो है फिर अपने स्वरूप को उसकी सीकिंग, उसको पहचानने में, उसको जानने में ही पूरा समय लगा दीजिए। आत्म इच्छा, अपने स्वरूप को जानने में ही व्यवसीयताम, गेट इन्वॉल्व। तो साध्य क्या हो गया? आपका स्वरूप को जानना। साधन क्या है? अभी आप ये सब कर्म करके आइए, अपने आप को प्योर करिए और फिर आप इस परस्यूट में लग जाइए। अच्छा, ये परस्यूट क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने अभी कहा भी। आप तो हैं यही, आपको कहीं ढूंढना नहीं है, बट आप मिस्टेकनली आप अपने को शरीर, बुद्धि और इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट माने बैठे हैं। ये मेरा शरीर, ये मेरा परिवार, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मैंने कर लिया, अब ये मैं करने जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों से जब आपने ये मैं और मेरा करके घेर लिया, तो फिर आपको अपने स्वरूप की पहचान कैसे होगी? तो आत्म स्वरूप को जानने के लिए ये पर्दा आपको हटाना पड़ेगा, ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ योर अंतःकरण। और जब आप इस स्टेज पर आ जाएं, तो फिर वो कहते हैं निज गृह तूर्णम विनिर्गम्यताम। अपना जो घर है आपका, निज गृह तूर्णम, जल्दी से, तूर्णम, जल्दी से अपना घर छोड़ के चले जाओ। अब आप कहेंगे 4 दिन में जो है हमें यहाँ पहुँचा दिया कि हमें घर से बाहर कर दिया। बात ये नहीं है। बात ये है कि गृह जो है ये भी अपनी कक्षा के अनुसार समझना पड़ेगा। आप वेयर आर यू कंफर्टेबल, राइट? दैट इज़ योर होम। So all of us are comfortable in pursuing the sensual pleasures most of the time. अगर कोई उससे ऊपर उठ जाता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग these 4 or 5 things, तो जहाँ उसका कंफर्ट लेवल आ रहा है वो उसका होम हो गया। तो हर एक जहाँ पे भी उसको वर्ल्डली कंफर्ट आ रहा है, उसको वो क्विकली छोड़ने को हिदायत है। क्योंकि जहाँ जहाँ आपका वर्ल्डली कंफर्ट है, वहाँ वहाँ आप अपने आत्म इच्छा से दूर हैं। क्योंकि आपका साध्य क्या है? साध्य तो वही है ना। एनी कमेंट्स, एनी थॉट्स? सच बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल जी कुछ? राहुल जी किसी वजह से निकल गए। अनिल जी? मेरे ख्याल से तो कंफर्ट जो है उसको अगर हम वर्डली से लिंक कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो पिछली बात में ही जैसे उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड के दोष है उसको हम पहचाने, तो उसी का बिल्डअप के रूप में अगर हम देखें कि अगर हम उस कंफर्ट में अगर वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, तो जैसे जैसे आत्म इच्छा हमारी आत्मदर्शन की डिजायर बढ़ेगी, तो फिर अगर जॉय वहां से आ रही है तो फिर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो जाना है। जो ये वाली है, यहाँ कंफर्ट हो गया है, तो अगेन वो भी लोअर क्वालिटी ऑफ प्लेजर से, लाइक मारुति से आप 3 में चलने लगे हैं। जी हाँ। लेकिन तो वो वही नाही, मला मीटिंग चालू आहे, मला आवाज येईल म्हणून म्हटलं. राहुल जी, कैन यू म्यूट योर सेल्फ? हाँ, सॉरी। सॉरी गुजी, पता नहीं जी। तो कंफर्ट अगर हम वर्ल्डली वाली बात कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही है। और अगर कंफर्ट उससे आ रहा है कि सपोज कीजिए आप अपने शरीर और मैं से भी दूर जा रहे हैं, तो कंफर्ट आएगा। उसको कंफर्ट की जगह शांति कहें हम।
This is how I would see it. हाँ नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वर्ल्डली चीज़ों को ग्रह कहेंगे, होम कहेंगे, और अगर आप स्वरूप में स्थित हैं तो वो तो आप वहीं है ना, फिर वो दिस इज योर साध्य, वहां से कहीं नहीं जाना है। वहाँ से कहीं नहीं जाना। और दूसरी बात ये है 17th वर्स ऑफ चैप्टर 3 इन गीता सेज कि जो वहाँ पहुँच गया फिर उसको कुछ करने की करे या ना करे डजेंट मैटर, वो स्वतंत्र है, वो आत्मरति है, वो आत्मा में ही लीन है और एंजॉय कर रहा है। तो उसकी तो वहाँ तो हमारा गोल वही है ना, वो तब तक जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचे तब तक देखना है कि भाई हमें वर्ल्ड कहाँ फंसाए हुए रखा है, उसे छोड़ना है। और ये इसको फिजिकल घर को ना समझा जाए, ये सारा मेंटल वो मनोनाशय वाली बात आ रही है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? नहीं, ओके, बिल्कुल ठीक। राहुल जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? या वही मैं सोच रहा था। फर्स्ट भी घर छोड़ना, तो हम लोग जितने भी बड़े बड़े आचार्य देखे हैं सबने घर छोड़ा है, और जो हायर कक्षा के हैं। जी हाँ, इसका मतलब हम लोग सिर्फ इतना नहीं ले सकते कि इसको सिंबॉलिकली लो, और मैनी पीपल दिस इज द लिटरल मीनिंग कि घर छोड़ना ही है, उसमें अभी फंसना नहीं है। दोज हैव रीच्ड दैट स्टेज कि घर उनको जो है उनके अगले साधना में आखिरी रोड़ा एक घर ही अटका हुआ है। बट फॉर मी, फॉर पीपल लाइक अस, हम लोग शुरुआत किससे कर सकते हैं कि जो मेंटल एटीट्यूड है उसको चेंज करके। जी हाँ, आई थिंक नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरा घर है, वेरी राइट, मेरा घर है, यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे क्यों, क्योंकि ये मेरा है। तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा उस आसक्ति को हल्का कर देना कि अगर कोई मतलब जनरली जो गृहस्थ अपने यहाँ पे धर्म मानी गए कि कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार करो, तो वो सब चीजें क्यों होती कि ये घर मेरा नहीं है। घर क्यों हुआ? घर मुझे मिला हुआ है, धर्म कार्य के लिए मिला हुआ है, यहाँ पे धर्म कार्य होगा, यहाँ पे अतिथि कार्य होगा। तो मुझे लगता है जो अपने वैदिक इंस्ट्रक्शंस है धर्म के, वो इसी चीज के लेके कि घर में जो मेरापन की जो वृत्ति है हमारी, उसको थोड़ा सा शीतल कर दिया जाए। जी हाँ, आज के जमाने में हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आज के जमाने में जो भी आए सब आ जाओ घर, वो तो आज के जमाने में हो नहीं सकता। जी हाँ, बट वही अपने को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये मेरापना जो इसमें अटका हुआ है वो इस तरह से हल्का हो जाए। बट लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दिस, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आखिर में यही होता है कि पूरा ये घर एक कांटे की तरह चुभने लगता है, और गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध से पहले से ही अपनी ये परंपरा रही है, तो वो लोग आखिर में इस जो आखिरी कांटे इसको भी छोड़ देते हैं। जी हाँ, तो वो चीज है कि एक तो ये दिस इज नॉट टोटली सिंबॉलिक, फॉर सम पीपल दिस इज लिटरल, और हमारे लिए है जो मेरापन की बुद्धि है घर में उसको थोड़ा सा हल्का करना। जी हाँ, बहुत तो सुंदर, दैट्स हाउ वी कैन बिगिन, दैट्स व्हाट आई थिंक। वेरी गुड जी। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद, एज राहुल जी हैज पॉइंटेड आउट, कि हाउ टू लेसन आवर आसक्ति इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब एक मूल प्रश्न हो जाएगा, अगर हम अपनी आसक्ति नहीं कम कर पाएंगे तो फिर ये सब पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा मनन करिए, फिर कोई क्वेश्चंस पूछिए, वो ज़रूरी है। सो आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you everybody for joining. Thank you. Hari Om. You. Hari Om.